नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 4 चरणों में पटवार का एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, और मैं आपको एक एस्टिमेट नंबर देने की कोशिश करूंगा पिछले जो कट ऑफ रही है उसके आधार पर और इस बार जो एग्जाम हुआ है उसके लेवल के बेसिस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो पिछली कट ऑफ रही है 2016 की, इससे पहले मैं एक वीडियो और भी इस चैनल पर डाल चुका हूं कट ऑफ से रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने आपको हाईएस्ट कट ऑफ जो है 195 जनरल कैटेगरी से बताया था, जनरल मेल 195 नंबर बताया था। ठीक है, क्या इस नंबर में मैं चेंजेस करने की कोशिश करूंगा या नहीं करूंगा, ये हम इसी वीडियो में सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पिछली जो कट ऑफ थी वो भी 196 कट ऑफ थी। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में जो मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को लेकर के करूंगा, और एससी और एसटी कैटेगरी का मैं एक थोड़ा सा एक नंबर देने की कोशिश करूंगा क्योंकि वहां पर वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। डे बाई डे वहां पर इन कैटेगरीज में थोड़ी सी जो चेंजेस है वो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें भी वेरिएशन ज़्यादा आता है, तो उसका हम थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा पाते हैं। इसलिए मैं जनरल मेल कैंडिडेट और ओबीसी मेल कैंडिडेट का थोड़ा सा एस्टिमेट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जनरल मेल कैंडिडेट जो पहले कट ऑफ थी वो 196 थी, और ओबीसी मेल कैंडिडेट कट ऑफ थी वो 193.87 के आसपास था। ठीक है, इस बार जो पेपर हुए हैं उसका लेवल, तो पिछला जो एग्जाम हुआ था 2016 का एग्जाम, पटवारी का मेंस का एग्जाम, उससे थोड़ा सा लेवल लो है। लेकिन मैं इस वीडियो से पहले इस चैनल पर कितनी ही वीडियोस डाल चुका हूं कि इस बार का जो सिलेबस है उसमें कई सारी नई चीजें ऐड की हैं। सिलेबस बहुत वाइड था, इस बार इंडिया जीके जोड़ दिया गया है। इसके अलावा आपको जो है इंग्लिश, इसके अंदर नई चीज जोड़ दी गया है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो इसलिए पेपर में इजी क्वेश्चंस होते हुए भी, पेपर का लेवल इजी होते हुए भी सिलेबस वाइड होने की वजह से सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाते। हालांकि टाइम जो पटवार के कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छा मिल गया है, लेकिन फिर भी हम कई सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, तो ईजी चीज़ें होते हुए भी हमसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास भी जो आपके भाई बंधुओं ने, दोस्तों ने एग्जाम दिए हैं उनका स्कोर कहीं ना कहीं 200 के राउंड फिगर में चल रहा होगा, 200 के आसपास। कोई 205 बता रहा होगा आपको, कोई 195 बता रहा होगा, 190 तो फिर 210 भी आपको बता रहे होंगे। ठीक है, जो ज्यादातर आपको लोग मिलेंगे वो 190 से 210 के बीच में मिलेंगे। ये उनका एक जो आइडिया है कोचिंग्स के उन्होंने निकाली है, या फिर उन्होंने जो आंसर की उन्होंने देखा है, चेक करा है, उसके अकॉर्डिंग। अब बोर्ड की जो भी आंसर की आएगी उसमें थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे रहेगा, वो सारी चीज़ें देख ली जाएगी। इसके अलावा लेकिन आपको जो सारे कैंडिडेट्स मिल रहे होंगे 190 से 210 के बीच में मिल रहे होंगे। ठीक है, लोगों का कहना है पेपर बहुत ईजी था तो फिर आपके 250 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों पेपर इजी नहीं था, हम इसको इजी नहीं कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इतने इजी थे कि वो बहुत ज़्यादा इजी थे, और कुछ क्वेश्चंस जो टफ थे वो एक्चुअल में टफ थे, उनको उन क्वेश्चंस की किसी को भी हवा नहीं लगी थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको आइडिया एक वीडियो में बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है वो आरएएस प्री के लेवल से नहीं होने वाला है, उसमें मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनका क्या रेशियो रहता है। मैंने उसमें बताया था कि इजी क्वेश्चंस आपको 80 मिल सकते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस आपको 50 मिल सकते हैं, और टफ क्वेश्चंस आपको 20 मिल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था क्वेश्चंस का। 20 क्वेश्चन टफ आए हैं, और लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जो मॉडरेट क्वेश्चन आने चाहिए थे 50 के आसपास, वो मॉडरेट क्वेश्चंस 50 नहीं आए, ये 35 के आसपास ही मॉडरेट मिले हैं हमें। यहाँ पर जो है ये बढ़ गए हैं 195 तक। यहाँ पर जो है इजी क्वेश्चंस मिलने की वजह से पेपर थोड़ा सा हमें इजी फील हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है क्वेश्चंस का। तो क्या इससे कट ऑफ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? दोस्तों, अगर पेपर का लेवल 2016 की मेंस के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल होता तो जो पिछली कट ऑफ थी 196, इतनी भी कट ऑफ इस बार नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो 180 से 185 तक ही रह जानी थी, अगर पेपर का लेवल वैसा होता जैसा कि 2016 मेंस का था वैसा। क्योंकि इस बार मैं कई बार बता चुका हूं, सिलेबस बहुत वाइड था, चीजें बहुत ज्यादा थी, चीज़ों को हमने स्किप किया ही किया है। ठीक है, और इस बार क्या हुआ है, पेपर इजी तो है, लेकिन आपने एक चीज़ को नहीं देखा जिसने आपको बहुत परेशान किया है, जो थी इंग्लिश के 11 क्वेश्चंस। कई शिफ्ट में, जैसे
23 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट, ये कुछ शिफ्ट ऐसी रही है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में आप इंग्लिश ले लीजिए, लोगों ने इंग्लिश को टच तक नहीं किया, 11 के 11 क्वेश्चन सलंग छोड़े हैं। ठीक है, तो आपने जीके को देख लिया, कुछ मैथ्स रीजनिंग को देख लिया कि ठीक है ये चीजें इजी आई है, लेकिन आप उस चीज को देख ही नहीं रहे कि आपने 11 के 11 क्वेश्चन इंग्लिश के जो है बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो इंग्लिश ने सारी शिफ्ट में अच्छी तरीके से लोगों को परेशान किया है। तो हम कहीं ना कहीं इसको एवरेज पेपर ही मान करके चलेंगे, इसको पेपर को मॉडरेट ही मानेंगे। हम कह रहे हैं जो चीजें इजी थी वो बहुत इजी थी, जो टफ थी वो टफ थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपर एक मॉडरेट लेवल पर था। तो ये कट ऑफ तो जो अगर पिछले उसके अकॉर्डिंग होता पेपर लेवल के अकॉर्डिंग तो ये कट ऑफ रहती, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये पेपर नहीं हुआ है, तो कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए, 195 या 196 तक भी जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं यही कट ऑफ फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो कट ऑफ हमारा पिछला था 196, मैं इसी के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा 2016 का एग्जाम और 2021 के पटवार के एग्जाम में, कि वहां पर जो कैंडिडेट्स की जो तैयारी करने के लिए जो सोर्स हुआ करते थे वो बहुत कम होते थे, और अभी जो तैयारी करने के लिए सोर्स हैं वो अपने गांव में बैठ करके कहीं पर भी जहां पर भी वो रहते हैं ऑनलाइन फ्री में या फिर छोटे मोटे कोस्ट में कोर्सेज लेकर के उन्होंने अपनी तैयारी को जो है इन्हांस अच्छी तरीके से कर लिया था। इसकी वजह से जो है कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, अदरवाइज तो जो कट ऑफ थी 196 ही रहनी थी, और मैं यही कट ऑफ मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहां पर एक नंबर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये जनरल मेल कैंडिडेट है 196 में, यहां से ओनली 8 नंबर इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, और ये 204 नंबर मेरी तरफ से फाइनल कट ऑफ 204 के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। 202 हो सकता है, 205 हो सकता है, 206 हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नंबर 204 या 205 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अब बात आती है ओबीसी मेल कैंडिडेट। ओबीसी मेल कैंडिडेट का जो पिछला कट ऑफ था 193.87 के आसपास था। इसमें मैं थोड़ा सा नंबर इसमें ज़्यादा इंक्रीज करूंगा, क्योंकि जो वैकेंसी है वो ओबीसी में थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नंबर ज़्यादा इंक्रीज करूंगा, और मैं यहाँ पर जो नंबर है वो 10 नंबर इंक्रीज करके इसको भी यहीं तक ये 204 के आसपास ही हो जाना है। और इस बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर जाएगी, सेम जाने की संभावनाएं बिल्कुल है, क्योंकि ओबीसी की जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम है, तो इसलिए यहां पर मैं 10 नंबर इंक्रीज करूंगा। 204 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, लगभग 204 के आसपास आपको दोनों जो कट ऑफ है देखने को मिलेगी। पहले 3 नंबर का लगभग 2.5 नंबर का फर्क था, हाँ लगभग 2.5 नंबर का फर्क था। इस बार भी आपको 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो ये कट ऑफ यहां पर रह सकती है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना आइडिया यहां से थोड़ा सा 10 से 12 नंबर कम कर लीजिए। हर जैसे जनरल मेल कैंडिडेट 204 है, तो आप यहां से 10 से 12 नंबर कम करके चल सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ओबीसी में भी 10 से 12 नंबर कम कर लीजिए। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था एसटी और एससी, थोड़ा सा वहां पर आइडिया तो हमें नहीं लगता है, वेरिएशंस ज़्यादा आते हैं, फिर भी एक नंबर हम लेके चल सकते हैं एससी और एसटी के लिए कि यहां से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, ये 185 ये एक नंबर हो सकता है कि यहां से ऊपर कट ऑफ जाने की संभावनाएं बहुत कम है। एससी और एसटी मेल कैंडिडेट हो सकता है ये 190 तक भी चला जाए, क्योंकि मैं बता रहा हूं वेरिएशंस ज्यादा होते हैं। अगर ये 195 तक भी जाता है तब भी यहां पर कोई आश्चर्य मुझे नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वेरिएशंस ज्यादा होते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कि 185 जो नंबर है वो मैक्स टू मैक्स हो सकता है। इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट एससी और एसटी में आते हैं उनका यहां से आप इजीली जो 15 नंबर है वो आप इजीली यहां से कम कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 170 नंबर तक एससी एसटी में फीमेल कैंडिडेट्स का इजीली सिलेक्शन हो जाना है। बाकी जो टीएसपी एरिया का है ये मैंने सारा नॉन टीएसपी का डिस्कस किया है। टीएसपी एरिया का आप लेकर के चल सकते हैं कि 160 या 165 जो है मैक्स टू मैक्स एक स्कोर हो सकता है सिलेक्शन के लिए। तो इस वीडियो में देखिए मैंने एक रेंज तो आपको नहीं दी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 204 और 206 के आसपास। मैं ये क्लियर करके एक बार वापस से इसको सारी चीज़ों को लिख देता हूं, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाना है ये कि मेरा जो नंबर है जनरल मेल कैंडिडेट 204+2 हो सकता है, ये 206 तक भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ये नंबर जो है 204 या 206 के इर्द गिर्द ही
मिलने वाला है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि 195 से 210 के बीच में जाएगा, ये सबको पता है, किसको नहीं पता कि 195 से 210 के बीच में कट ऑफ रहेगी। एक 10वीं क्लास के बच्चे को आप बोल दीजिए कि सर हमारी पिछली जो कट ऑफ 195 थी, वो भी बता देगा 195 से 210 के बीच। लेकिन मैं ये एक रेंज आपको देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आप उस नंबर को फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर आपके 203 आए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप इस चीज की श्योरिटी चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा नंबर यही है 204 206, और ओबीसी का भी लगभग यही 204 206 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये था। बाकी आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आपके कितना स्कोर आपका बन रहा है शिफ्ट के साथ में, कि मेरा 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट को था, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे क्या कि आपको दूसरे लोगों का स्कोर देख करके भी थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, और अपना शेयर करोगे तो आपका स्कोर देख करके दूसरे लोगों को भी आइडिया लग सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको यहां पर इस वीडियो में ऐड कर देना चाहता हूं कि ये मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, देखो आपने यूट्यूब पर काफी सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी, वो आकर के बता रहे हैं कि 215 नंबर कट ऑफ, 210 नंबर कट ऑफ। कई सारे इंस्टीट्यूट की जो कोचिंग यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर मैंने देखा ये कट ऑफ। तो दोस्तों एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या था, आप एग्जाम के बाहर बैठ करके उस पेपर को देखते हो तो वो कहीं ना कहीं इजी हमें फील होता है, लेकिन आप उसको एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हो तो वही इजी चीजें हमें टफ लगती हैं प्रेशर की वजह से। तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रेशर मेंटेन ना होने की वजह से हम इजी चीजों को गलत कर देते हैं। तो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्योंकि एग्जाम मैंने भी दिया है, और स्कोर क्या है ये हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो प्रेशर फील किया है, कुछ चीज़ें इजी होते हुए भी गलत होती हैं वहाँ पर, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि पेपर इजी इतना नहीं था। 204 या 206 के आसपास आप एक एस्टिमेट आइडिया लेकर के चल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।